हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स की क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है री राइट द नंबर्स बाय इंसर्टिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंसर्टिंग मीन्स आपको कॉमा पुट करने हैं, किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इंटरनेशनल सिस्टम में थ्री डिजिट्स पर कॉमा लगते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमा पुट कर देंगे 7 8 2 9 1 0 2 3, थ्री डिजिट 9 7 8 5 4 3 2, थ्री डिजिट पर कॉमा एंड अगेन थ्री डिजिट पर 4 7 2 5 3 2 8, थ्री डिजिट एंड थ्री डिजिट 2 3 4 5 9 6 7 8, थ्री डिजिट 1 2 3, यहाँ पर थ्री डिजिट्स पर कॉमा। यूजिंग द डिजिट 3 4 5 6 7 8 9 मेक एनी 8 डिजिट नंबर, आपको 8 डिजिट नंबर बनाना है। टू मेक दैम ईजी टू रीड प्लेस कॉमा एंड राइट दैम। ईजी वे में हम रीड कर सके, कॉमा भी लगाना है और राइट दैम और लिखना भी है। तो किस तरीके से हम बनाएंगे इसको? ये जो डिजिट गिवन है इन्हीं डिजिट का यूज़ करके, यहाँ पे कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 है और हमें बनाना है 8 डिजिट। मीन्स एक डिजिट को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे तभी हमारी 8 डिजिट बनेगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 8 7 9 6 5 4 3 9। आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये जो लिख रही हूँ ऐसे ही करें, कोई भी डिजिट आप आगे यूज़ लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 8, क्या हो गया? ये आपका 1 1000 लैक्स और ये करोड़, 8 करोड़ 79 लैक्स 65,439। और क्या बनेगा? 9 8 7 6 5 4 3 8। और क्या बना सकते हैं हम? 7 6 5 4 3 8 9 7। हमने यहाँ पे 7 2 टाइम रिपीट किया है, यहाँ पर कौन सा डिजिट रिपीट किया है? 8, और यहाँ पर 9 को 2 टाइम रिपीट किया है। नेक्स्ट है राइट 7 8 9 2 1 0 9 3 इन नंबर्स एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है इसको। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने से पहले हम कॉमा लगा लेते हैं, जिससे कि रीड करने में ईजी हो जाए। 9 3, तो यहाँ पे थ्री डिजिट एंड थ्री डिजिट, ये वंस प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये मिलियन। तो 78 मिलियन 78 मिलियन 900। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। 921, वहाँ से आप देख सकते हो 21,093। हाउ इज 50 मिलियन? क्योंकि यहाँ पे थ्री डिजिट पे देखने से पता चल गया कि इंटरनेशनल सिस्टम है। 50 मिलियन 801,592 रीड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये भी रीड करना है, मीन्स नंबर नेम में लिखना है 50 मिलियन 801 801 क्या है? 1000, ये पूरा प्लेस 1000 है हमारा। 592 592। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर हैज़ मेड 7,582 रन्स टिल नाउ। अभी उसके इतने रन्स है। ही विशेज, उसकी इच्छा है टू कंप्लीट 10,000 रन करने की। हाउ मैनी मोर रन्स आर नीडेड, उसे कितने रन्स की और ज़रूरत है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 7 रुपीज़ है और मुझे 10 रुपीज़ बनाने हैं, तो मुझे कितने रुपीज़ और चाहिए? 3 रुपीज़। क्या किया हमने? 10 में से 7 को माइनस किया। सेम इस क्वेश्चन में करना है।
10,000 में से हम इस 7,582 को माइनस कर देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इतने रन्स की नीडेड है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रन्स समीर wishes to complete 10,000, उसकी इच्छा है कि वो 10,000 रन कंप्लीट करे। उसके रन्स कितने हैं अभी फ़िलहाल? 7,582। नंबर ऑफ रन्स समीर हैज़ मेड, उसने कितने रन बनाए हैं? 7,582। मोर रन्स नीडेड माइनस कर देंगे। 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, सिर्फ 1 है, 1 के पास एक डिजिट 1 है और सारे बाकी 0, तो यही इसको देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, फिर ये इसको देगा 10 या 9 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 9 9 और ये 1 0 बन जाएगा। 10 में से 2 8, 8 में से 9 में से 8 1, 9 में से 5 4, 9 में से 7 2, तो 2,480 रन उसको और चाहिए। समीर नीड्स रन कितने? 2,418, इतने रन्स उसको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर नीड्स रन्स 214 मोर, उसको इतने रन और चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 3 4 5 6 7 ईच ओनली वंस। एक बार यूज करना है, जो डिजिट गिवन है उससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो 7 6 5 4 3 स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे यहाँ पर, यहाँ बनेगा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस मीन्स माइनस कर दो। 3 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ से हम लेंगे 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। 3 में से 6 माइनस नहीं होगा, 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हमारा 5। इस तरीके से हम बोरो करेंगे। 13 में से 7 6, 13 में से 6 7, 14 में से 5 9, 5 में से 4 1 और 7 में से 3 4, तो 4 1 9 7 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड शर्ट एंड ट्राउजर्स ऑफ वर्थ 3,56,580 and 5,37,440 respectively in the year 2015. Find his total sale of that year. इस ईयर कितनी सेल हुई ये फाइंड आउट करना है। टोटल मीन्स प्लस करना है। द अमाउंट ऑफ विच आइटम इज मोर, कौन सा अमाउंट ज़्यादा सेल किया गया, एंड बाय हाउ मैनी रुपीज़, और कितने। तो सबसे ज़्यादा जो सेल किया गया है वो ट्राउज़र है, और कितना सेल किया गया है हाउ मच में, क्या हाउ मैनी में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, कितने अमाउंट में सेल की गई है। अमाउंट ज्योति द्वारा कितना दिया गया है? अमाउंट गिवन, यहाँ पर जो है यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल सेल कितनी हुई है इन 2015 में। टोटल में हम क्या करते हैं? प्लस 3,56,580 प्लस 5,37,440 प्लस कर देंगे। प्लस करने पर आएगा हमारा
94,020। मैंने ये रफ में कर लिया है। अब ज़्यादा सेल किसकी हुई? ट्राउज़र की। ट्राउजर्स वर सोल्ड मोर। कितना सेल हुआ ट्राउज़र? 5,37,440। हाउ मैनी बताना था तो माइनस करेंगे शर्ट में से 3,56,580 माइनस कर दो, कितना आया? माइनस करने पर अब आया 1,80,860। सो ट्राउजर्स वर सोल्ड मोर बाय ₹1,80,860। इतना ज़्यादा सेल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ ₹6,10,000 चिन्मय gives 87,500 and 1,26,380 and 3,50,000 to ज्योति, जावेद और रोहन। चिन्मय ने कुछ रुपए किसको दिए हैं? जावेद को दिए हैं, ज्योति को दिए हैं और रोहन को दिए रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट विद हिम? उसके पास कितने रुपीज़ बाकी रहे ये बताना है। तो जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो मीन्स उसमें से माइनस हो रहा है। तो 6,10,000 में से ये जो अमाउंट है ये क्या हो जाएगा? माइनस। पहले हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे। अमाउंट गिवन टू ज्योति, ज्योति को कितना दिया उसने? 87,500। अमाउंट गिवन टू जावेद, जावेद को दिया उसने 1,26,000। इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमें टोटल करने में इजी रहे। अमाउंट डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। गिवन टू रोहन, रोहन को उसने दिए 3,50,000। टोटल कर लेंगे, टोटल अमाउंट हो गया टोटल अमाउंट प्लस कर दो 0, 8, 5 और 3 कितना हुआ? 8, 7 और 6 13, 1 कैरी, 9, 9 में 2 प्लस किया 11, 11 में 5 प्लस किया 16, 1 कैरी और ये 4 और ये 1 5। तो 5,63,880। अमाउंट लेफ्ट विद, अमाउंट लेफ्ट विद चिन्मय, चिन्मय के पास कितना बचा ये बताना है। चिन्मय के पास था 6,10,000, माइनस कर देंगे 5,63,880। माइनस करने पर हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 46,120। क्लियर? तो कितना बच गया उसके पास? उसके पास जो लेफ्ट मनी रहा वो रहा 46,120। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1354 इंस्टेड ऑफ 43 इज मल्टीप्लाई बाय 34 बाय हाउ मच इज द आंसर स्मॉलर देन द करेक्ट आंसर। 43 से मल्टीप्लाई करना था पर उसने कर दिया 34 से। तो इसमें हमें बताना है कि उसमें डिफरेंस कितना रहा करेक्ट आंसर में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने ज़्यादा से या कितने कम से मल्टीप्लाई हुआ है। डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट मल्टीप्लायर, हमें सारा किस में से लिख रहे हैं? स्टेटमेंट में से। एंड द रॉन्ग मल्टीप्लायर,
43 माइनस 34। करेक्ट था हमारा 43, पर उसने मल्टीप्लाई कर दिया 34 से। ये मिस्टेक हर स्टूडेंट से हो जाती है कि डिजिट देखने में उनको तो कन्फ्यूजन हो जाता है, जहाँ पर टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो वंस प्लेस पे चली जाती है, और वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो टेंस प्लेस पे चली जाती है। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना चाहिए प्रॉपरली। डिफरेंस अगर मिस्टेक हो रही है तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। हमने जो डिफरेंस आया वो निकाल लिया, अब करेक्ट आंसर और उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर, द रॉन्ग आंसर 1354 को किससे इंटू कर देंगे? 9 से। तो आंसर आ गया 12186। तो ये इसका डिफरेंस आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? द आंसर इज 12,186 smaller than the correct answer। करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर से इतना वो छोटा आया, इतना कम आया। क्लियर? या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर उसके बाद माइनस करोगे तो भी यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sack contain 52 kilogram 250 gram of wheat. From this wheat, small bags are to be filled such that each bag contain 150 gram of wheat. एक छोटे बैग में इतने वीट आते हैं, टोटल जो सैक में जो वीट है वो इतना है, आपको स्मॉल बैग में फिलअप करना है। जब हम भर रहे हैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा? डिवाइड। हाउ मैनी सच बैग्स कैन बी फिल्ड एंड हाउ मच वीट विल बी लेफ्ट इन द सैक। कितना सैक में बाकी रहा ये भी बताना है। यहाँ पर है 52 kg 250 ग्राम, कन्वर्ट कर दो ग्राम में। 1000 1 kg में 1000 ग्राम, तो ये 1000 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा 52,000 और 250 प्लस कर देंगे तो 5225 ग्राम। हमें ये ग्राम में था इसलिए इस क्वेश्चन को भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं सिंपल। 52250 किससे? 150 से। 150 3 जा 450, माइनस कर देंगे 2 7, यहाँ पे 12 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, ये 6 4 से चला जाएगा 600, 5 2 1। नेक्स्ट नंबर डाउन किया, फिर 8 से 120 होता है, 15 8 जा और 1 0 है, माइनस किया 0 और ये 5। ठीक, तो ये आ गया हमारा 50 ग्राम। तो जो सैक चाहिए, जो स्मॉल बैग चाहिए, 348 सच बैग्स कैन बी filled and 50 gram wheat will be left। 50 ग्राम कैसे उसके पास लेफ्ट रह जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल हैज़ 10 लीटर एंड 750 ml ऑफ मिल्क, इन हाउ मैनी ग्लास ईच ऑफ 250 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब 250 ml के ग्लास फिल करने हैं, तो बताना है कि हाउ मैनी ग्लास, कितने ग्लासेस में ये मिल्क भरा जाएगा। तो आपको ग्लास फाइंड आउट करने हैं। ये क्वेश्चन ml में है तो इसको लीटर वाले को भी ml में बना लेंगे। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेसल कैपेसिटी जो है, वेसल एक बर्तन है, कैपेसिटी CAPACITY 10 लीटर 750 ml है, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने ml में, तो 10 750 ml। कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास, ईच ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? 250 ml। नंबर ऑफ ग्लास फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ को क्या है? बांटना है। बांटने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। डिवाइड करने पर आ जाएगा 40
3, 0 0 कैंसिल कर देंगे और 25 से इसको डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ द ग्लासेस रिक्वायर्ड इज़ 43। तो आज हमने ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।